Hello, good evening, guys. Today's करंट अफेयर 26 एंड 27 जनवरी। कल जो आपकी जीके नहीं हुई पाई थी, कल मैंने एमसीक्यू डाले थे लास्ट वीक के अराउंड 50 हैं, जो आप बहुत ही कम टाइम में देख सकते हो। और आज जो है मैं 25 और 26 जनवरी की करंट अफेयर आपको करवाने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उसको आप शेयर भी कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट 26 जनवरी जी के। देखिए, नेशन इज़ सेलिब्रेटिंग 72nd रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। तो ये तो हमें पता है रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। तो इस बार कौन सा मनाया जा रहा है? 72वां गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा रिपब्लिक डे हमने बनाया है। ये है 72वां, यानी 72 रिपब्लिक डे। नेक्स्ट देखिए, नेशनल टूरिज्म डे इज़ सेलिब्रेटिंग ऑन जनवरी 25 एवरी ईयर अक्रॉस द कंट्री। राष्ट्रीय पर्यटक दिवस मनाया जाता है हर साल कब? 25 जनवरी को। नेशनल टूरिज्म डे इज़ 2021 थीम इज़, जो हमारा इस पर्यटक दिवस का थीम था, ये पहली बार मनाया कब जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। और इसका थीम क्या है? देखो अपना देश। देखो अपना देश जो है ये इसकी थीम है। ओके, अगला देखिए, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन एम्बिशियस अभ्युदय प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसने? यूपी के सीएम ने। टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग, जो फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगा। टू स्टूडेंट प्रिपेयरिंग, जो स्टूडेंट प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं फॉर वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन JEE, NEET, NDT, CDS या UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने अभ्युदय कार्यक्रम जो है इसकी लॉन्च किया। तो ये किसका, ये पूछा जा सकता है ये प्रोग्राम किसका है? ये यूपी का। एक हमने केरला का देखा था, केरला का लॉन्च किया था वन स्कूल IAS फॉर IAS, ऐसा नाम था उसका, IAS से रिलेटेड था। वो IAS के बच्चों को, जो बच्चा IAS की तैयारी करवाना चाहता है उसको वो फ्री में कोचिंग देंगे, इससे रिलेटेड वो था। अगला देखिए, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिज्म ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, यानी लोगों को अवेयर करने के लिए किसके महत्व को, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको क्या क्या पोषण देना चाहिए। एंड चिल्ड्रन इन राजस्थान, और राजस्थान के बच्चों में, यानी राजस्थान के वुमेन और जो बच्चे हैं उनको क्या क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए। ए न्यू स्कीम, ये राजस्थान में न्यू स्कीम लगाई है। एक पौधा संपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, आर ए प्लांट ऑफ ऑन द नेम ऑफ द वेल न्यूट्रिड डॉटर हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ये जो स्कीम थी, एक पौधा सुपोषित बेटी, ये जो है किसने स्टार्ट किया है? राजस्थान ने स्टार्ट किया। ओके, अगला देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 विल बी प्लेड फ्रॉम 26 to 31 जनवरी। सैयद मोहम्मद अली ट्रॉफी 2020-21 जो है ये खेली जाएगी कहाँ पर? 26 से 31 जनवरी के बीच एट सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। सरदार पटेल स्टेडियम ये कहाँ है? अहमदाबाद के अंदर है। वहाँ पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये खेली जाएगी। अब ये ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? बाकी वो भी उसी गेम से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड आपकी सैयद मोहम्मद ट्रॉफी है जो है रिलेटेड आपकी क्रिकेट से। CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफी किससे रिलेटेड? आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है। आगे देखिए, DRDO कंडक्टेड ए सक्सेसफुल मैंडेड लॉन्च फॉर आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल। DRDO ने एक जो है विकास ने एक आकाश NG नाम की जो है
मिसाइल जो है कंडक्ट की है फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के तट के ऊपर जो है ये मिसाइल का सफल प्रशिक्षण जो है किया गया या उसको लॉन्च किया गया है। आकाश एनजी इज़ ए न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये आ सकता है आपका, जैसे हमने नाम दे दिया ना कि आकाश एनजी न्यू जनरेशन, ये जो मिसाइल है तो ये कैसी है, क्योंकि कोई कई सरफेस टू सरफेस होती है, कई सरफेस टू एयर या कई एयर टू सरफेस ऐसी होती है। तो ये पहली बार किसने जो है इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है, कोस्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर। और ये जो है मिसाइल कैसी है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, आगे देखिए, ए लार्ज स्केल ट्री सर्विस जॉइंट सर्विस, ए लार्ज स्केल ट्री सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज जो है जिसका नाम क्या है, एमफेक्स 21 वाज कनेक्टेड एट अंडमान एंड निकोबार। जो है एक ट्री सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज है, कहाँ पर, एमफेक्स के अंदर 21 में, और ये कंडक्ट कहाँ की जाएगी, अंडमान एंड निकोबार के अंदर ये कंडक्ट की जाएगी। आगे देखिए, द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मेघालय वाज सिलेक्टेड फॉर ए स्पेशल अवार्ड। जो मेघालय का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, इसका जो ऑफिस है वो सिलेक्ट किया गया है फॉर ए स्पेशल अवार्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन इलेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन डे था ना, उसी के लिए, उसी के उपलक्ष्य पे उन्होंने जो है इस ऑफिस को सिलेक्ट किया है एंड इन नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड। नेशनल कमीशन डे ऑफ इंडिया, नेशनल इलेक्शन वोटर डे था, उसी दिन के उपलक्ष्य में नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया किसको, मेघालय के द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जो है इसको स्पेशल अवार्ड ये दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ज़्यादा हाई लेवल में पूछे तो क्वेश्चन। आगे देखिए, सृष्टि गोस्वामी, ए 19-year-old हरिद्वार बेस्ड स्टूडेंट, हरिद्वार की एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सृष्टि गोस्वामी, बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर 1 डे ऑन द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन उत्तराखंड की सीएम बनी है एक दिन के लिए। उसका नाम क्या है, सृष्टि गोस्वामी, 19 वर्षीय ये छात्रा है। ओके, आगे देखिए, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF हैज़ लॉन्च ऑपरेशन सरद हवा ऑन वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। BSF ने एक लॉन्च किया है ऑपरेशन सरद हवा, कहाँ पर, पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर ऑपरेशन सरद हवा जो है BSF के द्वारा बनाया गया, किया गया शुरू। आगे देखो, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ लॉन्च द उद्यम सारथी ऐप। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया उद्यम सारथी ऐप ऑन ओकेजन ऑफ 71st फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट ऑन 24 जनवरी 2021। 24 जनवरी को यूपी का जो फाउंडेशन डे था, ओके, उसके उपलक्ष्य पे उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया सीएम ने, जिसका नाम क्या है, उद्यम सारथी। ओके, और ये कौन सा फाउंडेशन डे था, 71वां, 71। अब कुछ असम की स्कीम है, धनवंतरी योजना, अपो घर स्कीम, अरुणधति स्कीम, अभिनंदन स्कीम, उत्तरण स्कीम, स्वालेन स्कीम, उर्नोडोई स्कीम, पर्यटन संजीवनी, स्वनिर्भर नारी, आत्मनिर्भर असम, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये असम की है, जो आपसे अगर पूछे तो सारी जैसे स्टेट वाइज हो रहा है इसमें। तो आगे देखिए, अभी जो है ये है आगे से, यहाँ से जो स्टार्ट है वो है 27 जनवरी की करंट अफेयर, वो थी आपकी
26 की। तो लेट्स स्टार्ट। मोहम्मद मलिक द मोरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, मोरिकन एम्बेसडर है इंडिया से रिलेटेड से, जिनका नाम क्या है, मोहम्मद मलिक। इनोग्रेटेड, उन्होंने इनोग्रेट किया है द ऑनरी कंसुलेट ऑफ मोरक्को इन कोलकाता, कोलकाता के अंदर मानद वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये दे रखा है आपको वर्ड मोरक्को। मोरक्को की जो कैपिटल है वो है राबत और करेंसी है इसकी दिरहम। और बाकी हम क्या कर सकते हैं, कोलकाता, कोलकाता का तो पता ही है आपको, ये हुगली नदी के किनारे है। एक इसके अंदर था आपका मेजर हार्ट ब्रिज था, जिसका नाम बदलकर क्या रखा था, जय हिंद ब्रिज। ओके, ये कुछ कोलकाता से रिलेटेड है और ये मोरक्को की कैपिटल एंड करेंसी है राबत और दिरहम। आगे देखिए, जेंडर पार्क इन पार्टनरशिप विद यूएन वुमेन, जेंडर पार्क जो है पार्टनरशिप किया किसके साथ, यूएन वुमेन के साथ, इज ऑर्गेनाइजिंग द सेकंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी। इसका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी में सेकंड एडिशन जो है कहाँ पर, कोझिकोडे के अंदर होगा। अब क्वेश्चन उठता है कोझिकोडे कहाँ पर है, ये आपका केरला के अंदर है। ओके, ये जो है केरला के अंदर है। आगे देखिए, पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह लॉन्च ए मेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन मेला। उन्होंने जो है एक मेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन मेला लॉन्च किया एज द पार्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट फ्लैगशिप। उनकी पहले की गवर्नमेंट स्कीम चल रही है एक, क्या नाम है उसका, घर घर रोजगार एंड कारोबार मिशन। तो इसके अंतर्गत जो है उन्होंने मेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन जो है ये लॉन्च किया है। आगे देखो, इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिकल प्रोडक्ट यानी जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 8%, यानी -8% रहेगी इस बार। किसके अंतर्गत, 2021 और 20 के बीच में। किसके अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फिक्की इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे, यानी फिक्की के अनुसार। तो सीधी सी बात है ये, फिक्की के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है वो -8% रहेगी 2020-21 के अंतर्गत। ओके, कुछ और भी है इसमें, जैसे आरबीआई ने प्रोजेक्ट की थी -7.5% और एनओसीओ ने प्रोजेक्ट की थी -7.7%। जो एनएसवाईएस ने प्रोजेक्ट की थी और रियल जो जीडीपी है वो कौन करता है, एनएसओ ही करता है। एनएसओ ने क्या किया था, एनएसओ ने Q1 और Q2 की डाली है। Q1 की 23.9% और 2 की थी -7.5%। ओके, आगे देखिए, द लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक ऑफ IMF एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 8% ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर। तो IMF के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी कितनी होगी, -8%। तो यहाँ पर दो है आज की, फिक्की की भी -8 और IMF की भी -8। आगे देखिए, पद्म विभूषण, कुछ अवार्ड जो है परसों दिए गए थे कल, तो इसमें इसके नेम है कुछ। एक तो है SP बाला सुब्रमण्यम, नाम याद रख लो पहले, तमिलनाडु से आई है। शिंजो अबे, ये फॉर्मर PM थे जापान के। BM हेगड़े, ये कर्नाटक के है मेडिसिन। BB लाल, आर्कियोलॉजिकल ऑफ दिल्ली। मौलाना वहीदुन खान, नरेंद्र सिंह कापने जो साइंस एंड इंजीनियर हैं,
और सुदर्शन साहू ये आर्ट उड़ीसा के। ये जो देखा ना ये वर्ड पोस्टुमाउस, ये होता है मरणोपरांत, यानी ये रहे नहीं इस दुनिया में तब इनको दिया गया पद्म विभूषण। तो दोबारा से देख लीजिए, एसपी बालासुब्रमण्यम, शिंजो अबे, बीएम हेगड़े, बीबी लाल, एम वाहिदुद्दीन खान, नरेंद्र सिंह कापले, सुदर्शन साहू। ओके, आगे देखिए, ये आपके पद्म भूषण अवार्ड है, ये पद्म विभूषण थे, ये भूषण अवार्ड है, ये भी देख लीजिए। के.एस. चित्रा, सुमित्रा महाजन, ये तो आप जानते ही हो, नृपेंद्र मिश्रा, ये भी बहुत फेमस है, केशवट पटेल, रजनीकांत, देवीदास सरोल, तरुण गोगोई, ये असम के सीएम थे, चंद्रशेखर कंबारा, रामविलास पासवान, त्रिलोचन सिंह और काल्बे सादिकी, ये यूपी के हैं। तो इनको पद्म भूषण अवार्ड जो है दिया गया है। आगे देखिए, इंडियन इकोनॉमिस्ट जयंती घोष हैज़ बीन नेम्ड बाय यूएन टू हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड फॉर सोशल इकोनॉमिक चैलेंज। भारत की जो अर्थशास्त्री है जिनका नाम क्या है जयंती घोष, उनको जो है यूएन ने एक हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर उनका नामित किया गया है या उनका नाम चुना गया है। किसके लिए? सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के लिए। तो भारतीय अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नामित किया है। आगे देखिए, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ गिवन इट्स नोट टू ए प्रपोजल टू लेवली ए ग्रीन टैक्स एट 10 to 25% फॉर कमर्शियल व्हीकल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाणिज्य वाहनों के लिए 10 से 25% की दर से ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी इसमें ग्रीन टैक्स लगेगा आपका 10 to 25। तो ये जो है रोड मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? ये आपके नितिन जयराम गडकरी। इनके पास एक और भी मंत्रालय है, एमएसएमई। ओके, इनकी कॉन्स्टिट्यूटी बनती है आपकी नागपुर, महाराष्ट्र। ओके, आगे देखिए, ग्लोबल कॉटन एनालिसिस एंड एडवाइजरी फिजिशियन इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी हैज़ इलेवेटेड केशव आर कामथी बिकम द चीफ साइंटिस्ट। विश्व कपास विश्लेषण और सलाहकार कार्यक्लब अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति ने केशव आर क्रांति को प्रमुख वैज्ञानिक बनाया है। तो मेन जो है साइंटिस्ट किसको बनाया है? आर क्रांति, केशव आर क्रांति, जिसका पूरा नाम क्या है? केशव आर क्रांति। आगे देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम्स ऑनलाइन दावोस एजेंडा समिट हैज़ बिन स्टार्टेड। ये जो है ये स्टार्टेड हो चुकी है, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम समिट हैज़ बिन स्टार्टेड। तो ये जो है ना ये हर बार दावोस के अंदर होती है, जो कि कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। लेकिन इस बार ये कहाँ होगी? सिंगापुर के अंदर होगी। ये हमेशा वैसे वहीं पे होती है, तो अगस्त 2022 में दावोस के अंदर ही होगी। ओके, इस बार ये सिंगापुर में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा के अंदर। ओके, तो आगे देखिए, डी जानकी राम हैज़ टेकन ओवर ए न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूट, यानी IDRBT के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? जो इन आर्म्स ऑफ RBI, जो एक RBI की शाखा है जिसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इनके न्यू डायरेक्टर कौन है? डी जानकी राम। ओके, आगे देखो, एलोन मुस्क
SpaceX created a new world record by launching 143 सैटेलाइट इन ए सिंगल रॉकेट। एक सिंगल रॉकेट से 143 उपग्रह छोड़े गए हैं। किसने छोड़े हैं? ये एलोन मस्क की जो SpaceX है उन्होंने। SpaceX हैज़ बीटन द इंडियन स्पेस एजेंसी इसरोज रिकॉर्ड। इन्होंने इसरो का जो रिकॉर्ड बनाया था उसको भी पछाड़ दिया, जिसने कितनी छोड़ी थी? 104 सैटेलाइट छोड़ी थी एक सिंगल लॉन्च में फरवरी 2017 में। द लॉन्च व्हीकल फॉर SpaceX रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लाइट वाज ए फाल्कन 9 रॉकेट। ओके, ये आगे देखिए। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे इज एन इंटरनेशनल मेमोरी डे ऑफ 27 commemorative tragedy of Holocaust that occurred during the Second World War। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। किस लिए? किसकी याद में? ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो प्रलय हुई थी, जो मतलब डेथ हुई थी, जो मतलब नुकसान हुआ था, उसके उपलक्ष्य में या उसको याद के दिन में जो हम ये दिन मनाते हैं। आगे देखिए। जेनेट येलन हैज़ बिकम अमेरिकाज फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी। महिला जेनेट येलन अमेरिका की पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी बनी है। आगे देखिए। HSBC inaugurated an international banking unit branch at Gift City near गांधीनगर सिटी इन गुजरात। HSBC ने गुजरात के गांधीनगर के पास गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया। तो किसने किया उद्घाटन? HSBC ने। और कहाँ पर? गिफ्ट सिटी, जो कहाँ पर है? गुजरात के गांधीनगर में। ओके, आगे देखो। आगे छत्तीसगढ़ की है, कल असम की थी, एक असम की मैंने आज करवा दी। तो ये देखिए, शहीद महेंद्र करम तेंदुपत्ता संग्रहण सामाजिक सुरक्षा योजना, इंदिरा वन मितान योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन योजना, सुरजी गांव योजना, पढ़ाई तुहर पार योजना, पढ़ाई तुहर द्वार योजना, बुलतू के बोल प्रोग्राम, स्वामी आत्मन इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम। ये जो है सारी स्कीम है जो किसकी है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। तो ये आपकी सारी न्यूज़ है जो 26 और 27 की है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक भी कीजिए देखने के बाद, और इसको जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।